नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो। आगामी एग्जाम जब आपका होने वाला है वो है हाई कोर्ट ग्रुप डी का। जी हाँ, 10th स्टैंडर्ड के ऊपर ये वैकेंसी है, आप सभी जानते हैं। और इससे पहले पशु परिचय भी कंप्लीट हुई, चतुर्थ श्रेणी भी, लेकिन बहुत सारी वैकेंसीज और भी जो सीटी के अंडर थी। आगामी एग्जाम जब होने वाला है 2026 में, जो कि अप्रैल माह के अंदर संभावित तिथि बता चुके हैं। अभी जनवरी लगभग पूरा जा चुका है, 10 एक दिन बचे हैं, और फरवरी है, और लगभग मार्च, 2 महीने आपके पास है, 2 से ढाई महीने का समय आपके पास है। छोटी सी परीक्षा, नंबर ऑफ सब्जेक्ट भी कम है। फोर्थ ग्रेड में लगभग 53,000 बच्चों को सेलेक्ट होना है, और बाकी 20-21 लाख जो बच्चे वापस रेस की दौड़ में रहेंगे। जितने भी इसमें फॉर्म लगे हैं, बहुत सारे बच्चों के कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, क्या सर जिस प्रकार से फोर्थ ग्रेड एग्जाम की जो कट ऑफ गई है, तो हमें ये बता दें कि सर हाईकोर्ट ग्रुप डी की जो कट ऑफ है, क्या वो आसमान छुएगी? कितने नंबर लेके आए, सिलेक्शन हो जाए? एक तो बात ये वाजिब है, होना भी वाजिब है। दूसरा, पेपर प्रकरण को लेकर जो अभी एसओजी के द्वारा अपनी बात सामने की, सर पेपर जिस प्रकार से बिक रहे हैं, सर पेपर तो बिकने की जरूरत नहीं है, ओएमआर कोई बदला जा रहा है, अंदर नंबर बढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या वो इस भर्ती में नहीं हो सकता? अगर ऐसा होता तो सर हम क्यों तैयारी करें? स्टूडेंट की बात भी सही है भाई, स्टूडेंट की बात दोनों तरफ से सही कि सर तैयारी कर रहे हैं। जिस प्रकार फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ आसमान छू गई, उम्मीद नहीं थी किसी को इतनी ज्यादा पोस्ट होने के बावजूद। चलो वो एक बात मान मान भी ले कि बच्चे पढ़ कर गए हैं, जो भी है, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे सिक्के का पहलू देखें कि अंदर ही अंदर कर्मचारी चयन बोर्ड के जो भी पदाधिकारी थे, उनके द्वारा बहुत बड़ा घोटाला किया गया। बच्चे मायूस हैं, निराश हैं, ऑब्वियस सी बात है, चिंता तो होगी। तो क्या इस समय तैयारी करनी चाहिए या छोड़ दें? देखो ऐसा है, केवल आप इस सिस्टम की बात मत देखो, एजुकेशन सिस्टम के अंदर ही नहीं है, या आप कोई सा भी डिपार्टमेंट देखोगे, सब जगह करप्शन फैला हुआ है, सब जगह भ्रष्टाचार है। कहीं ना कहीं ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्या ये मिट सकता है? मुझे नहीं लगता ये मिट सकता है, क्योंकि मिटाने वाले ही कर रहे हैं। मिटाने वाले जो होते हैं वही इस काम को कर रहे हैं, तो मिटाएगा कौन? पहली बात तो ये। क्या तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल, देखो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। क्या आपके पास दूसरा ऑप्शन है? भी सेकंड ऑप्शन है क्या आपके पास? भी है तो मत करो तैयारी। भी बात तो सीधी सी है कि अगर आपके पास पैसा है या कोई ऐसा काम आप कर सकते हो जिससे कि 2 पैसे अच्छे कमा लो, तो मैं तो कहता हूं कि ना करो। आप उस पर फोकस करो, अपने स्किल को डेवलप करो, और स्किल के बेस पे आज बहुत सारे पैसा अच्छे कमा भी रहे लोग। लेकिन ऑप्शन नहीं है आपके पास दूसरा, आपको सरकारी नौकरी ही लगना और उसकी तैयारी करना है। तो हमें जो चीजें चल रही हैं उसको नजरअंदाज करते हुए तैयारी करनी ही पड़ेगी, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। हालात कुछ इस प्रकार के हैं जिससे कि मन विचलित है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें स्थिर होना पड़ेगा और तैयारी करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये, ठीक है। फॉर्म भरा है आपने, तैयारी करें। कुछ प्रतिशत चीजें देखने को मिल सकती है, ऐसी बात नहीं कि मेहनत करने वाला सेलेक्ट नहीं होता भाई। ऐसी बात नहीं कि पूरी भर्ती में सारे बिना मेहनत वाले लगते हैं। मेहनत जो करता है वो भी बच्चा सेलेक्ट होता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन देर सवेर हो जाती है सिस्टम के करप्शन के कारण। तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। फॉर्म भरा है, तैयारी करें, क्योंकि नहीं करोगे तो फिर बैठे रहो। ऑप्शन क्या है? सही है, ऑप्शन है, तो मैंने आपको बताया कि ऑप्शन है आपके पास। पैसा है तो आप कोई बिजनेस करें छोटा मोटा, या कोई स्किल आपके पास, तो उस स्किल का यूज करके आप कुछ काम करें। क्योंकि आज के टाइम में, मैं बहुत बार ये वीडियो बोलता भी हूं कि नौकरियां धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, सरकार नहीं चाहती। इसलिए अपने अंदर जो स्किल है ना, उसको बाहर निकालें। स्किल किसी प्रकार से भी हो सकता है, शुरुआत छोटे स्तर से आप कर सकते हो, बात सीधी सी। और फिर नहीं तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, और ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? खत्म नहीं होगा, ये चलेगा, पहले भी चल रहा है, अब भी चल रहा, आगे भी चलेगा। इसका कोई निस्तारण नहीं, क्योंकि निस्तारण करने वाले, इसको मिटाने वाले ही इस काम को कर रहे हैं। तो फिर आप समझ सकते हो। चलिए बात करते हैं हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम को लेकर, एग्जाम डेट को लेकर। फोर्थ ग्रेड में जो विद्यार्थी फेल हुए हैं, कट ऑफ आसमान छू गई, इसमें कितने नंबर लेके आए सर? क्या करें, सिलेक्शन नहीं हो रहा है भाई। ऑब्वियस सी बात थी, बड़ी भर्ती थी, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कोशिश की, कुछ भी कारण हो सकते हैं सिलेक्शन होने के, केवल ऐसा कारण नहीं कि विद्यार्थी पढ़ नहीं रहा। विद्यार्थी पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, केवल एक कारण नहीं हो सकता असफलता का। असफलता के कारण बहुत हो सकते हैं।
तो अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम डेट की अगर बात करें प्यारे दोस्तों, तो अप्रैल के अंदर संभावित बताई जा रही है। एग्जैक्ट बोर्ड हाईकोर्ट की तरफ से इस एग्जाम को कौन कराए, हाईकोर्ट करवाएगा। ठीक है, तो अभी तक इसकी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई, लेकिन यही है कि लगातार तो देखने को मिल रहा है कि अप्रैल के अंदर इसकी परीक्षा तिथि है, तो क्या पता अप्रैल में करवा दीजिए। तो हमें तो यही मान के तैयारी करनी चाहिए। छोटा एग्जाम है, 10th स्टैंडर्ड बेस एग्जाम है। अभी आपके पास करंट में कोई ऐसी वैकेंसी नहीं जो 10वीं पास है, समझ पा रहे हो। 10वीं पास के ऊपर जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहता है, बड़ी परीक्षा में एलिजिबल नहीं है या वो तैयारी नहीं कर सकता, बहुत सारे इशू हो सकते हैं, ये भर्ती ठीक। इसके अंदर अगर हम समझने का प्रयास करें, ठीक है, टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लेना प्यारे दोस्तों, हर एक अपडेट आपको बहुत तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसकी परीक्षा पैटर्न को समझने का प्रयास करें एक बार, अगर आप देखेंगे कि सर राजस्थान का जो जीके है वो 25 क्वेश्चन आए, कितने आए, 25 क्वेश्चन आते हैं। और सबसे जो अहम रोल अदा करेगी इसमें 50 क्वेश्चन हिंदी और 10 प्रश्न आपके इंग्लिश, ये भी अहम रोल अदा करेंगे। देखो इस बात से आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी। क्या कि किसी भी एग्जाम के अंदर नंबर ऑफ सब्जेक्ट जितने भी हैं आपको उतनों को पढ़ना पड़ेगा। भले 5 प्रश्न आ रहे हैं, भले 1 प्रश्न आए, चाहे 10 या 20 आए, महत्व देखो कि एक एक प्रश्न अब आप देखो, अब आप देखो कि आप छोड़ नहीं सकते कुछ, और परीक्षा का स्तर देखो किस प्रकार से जा रहा है। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर इसका लेवल क्या रहेगा, सर लेवल क्या रहेगा, क्या अभी जो लेवल आ रहा है, लेवल आ रहा है कि वैसा, बिल्कुल ये मान के चलो वैसा लेवल आएगा, क्योंकि तैयारी उस लेवल की करो आप। भी हो सकता है ना आए, तो नहीं आएगा तो क्या हम तैयारी नहीं करें, करनी, ये मान के चलो तैयारी करनी है, और उस लेवल की करनी है कि पेपर अगर कठिन आता है तो हमें दिक्कत ना हो। समझ पा रहे हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका राजस्थान जीके के 25 प्रश्न है, और हिंदी सबसे इंपॉर्टेंट है। और हिंदी में आप 45 प्लस का स्कोर एवरेज आप लेके आ सकता है बच्चा। थोड़ी सी मेहनत करनी है, प्रीवियस ईयर लगाओ, थोड़ी सी थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, कोई किताब पढ़ लो, या जहां से भी आप बैच से ले रखा है, ऑनलाइन ऑफलाइन, जहां से अच्छी राजस्थान जीके को बहुत अच्छे लेवल पे कवर करो। और 10 प्रश्न ये इंग्लिश के, तो इसके लिए भी माथा पच्ची करो। ऐसे नहीं कि छोड़ के जाना, नहीं छोड़ के नहीं जाना है। अगर 5 प्रश्न भी ठीक कर जाते हो, मैं कहता हूँ 3 प्रश्न भी ठीक कर, जिसको इंग्लिश कुछ नहीं आता, अगर वो 3 भी कर जाता तो यार उसके लिए 3 नंबर बोनस पॉइंट हो जाएंगे। कितने नंबर लाने पड़ेंगे, नंबर की बात सीधी सी है। मैं हमेशा कहता हूं कि नंबर सबसे ज्यादा लेके आओ। अब यहाँ पे 85 है, तो हम तो ये कहेंगे 85/85 ले आओ। जब आप 85 नंबर की लाने की सोचोगे तभी जाकर 80 के आसपास नंबर पहुंचेंगे, 80 पहुंचेंगे, 75 पहुंचेंगे। ठीक है, तो कोशिश कर देखो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर, जैसे हिंदी के अंदर आपको 45 प्लस खींचने होंगे। मैं कहता हूँ जितने ज्यादा हो सकते हैं हिंदी के नजदीक पहुंचे, 25 में से 20 प्लस नंबर खींचने का प्रयास दोस्तों करें, बेहतर विकल्प रहेगा। और इसके अंदर भी कम से कम आप 5 प्लस प्रश्न करने की ठीक करें। आपको नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता तो इसका मतलब आप गेम से बाहर हो। लेकिन आप 2 से 3 प्रश्न भी ठीक कर जाते हो तो गेम के अंदर आ सकते हो। यहां अगर नंबर क्वेश्चन कम ठीक कर पा रहे हो तो यहां ज्यादा करो, जैसे 45 कर रहे हो तो 46 पे चले जाओ, 47 तक क्वेश्चन ठीक करके आओ, तो यहां से तो कम से कम भरपाई। यहां 3 करते हो तो 2 प्रश्न यहां एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो लगभग एवरेज निकल जाएगा आपका। यहां 20 कर रही हो या 22-23 कर दो, ठीक कोशिश करो। अगर पुराने पेपर देखें तो ठीक ठाक आया करते थे हाईकोर्ट के भी। अब इस बार पहला एग्जाम होगा हाईकोर्ट का, पता नहीं किस प्रकार से लेवल आएगा, लेकिन हमें ये सोच के चलना कि पेपर का लेवल बहुत ही शानदार रहने वाला है, तो उस हिसाब से आप तैयारी करके जाना। नंबर कितने लेके आने, देखो नंबर मैं आपको बता दूं, नंबर दे रखे 85, जितना हो सकता है इस अंक के नजदीक पहुंचने का प्रयास करिए। ये मान के चलो कट ऑफ इसके नजदीक पहुंचेगी, तो आपका भी ये प्रयास होना कि जितना हो सकता है वो उसके नजदीक पहुंचे। सीधी सी बात यही, ये मत सोचो यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी ज्ञान दिया कि 60 वाला सेलेक्ट हो जाएगा, 70 वाला। अब वो चीजें नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक तरीके से फालतू काम के वाहियात तरीके हैं जो फालतू बात करते हैं, किसी को पता भी नहीं किस चीज का। इसलिए ध्यान करें कि आपका टारगेट यही होना चाहिए कि मैं इस नंबर के नजदीक पहुंचूं। कोई कह देगा सर 50 में सेलेक्ट हो जाए, अरे भाई साहब मत मान किसी की, आप ये मान के चलो कि मेरिट ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी और उसमें मेरे को सेलेक्ट होना है तो मुझे उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। अब आपको हिंदी आता है कि नहीं आता, इंग्लिश आता है कि नहीं आता, मैटर नहीं करता है, सीखना पड़ेगा। बात है सिंपल सी, 2 टुक सीखोगे करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, वरना फिर लाइन में बहुत बच्चे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। बहुत बेस्ट ऑप्शन है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इसमें इंटरव्यू, अच्छा 15 नंबर का इंटरव्यू का फर्जीवाड़ा हो गया क्या। देखो हम हर चीज को नेगेटिव पॉइंट से देखेंगे ना तो शायद हम उसकी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। हकीकत बात है, मान के चलो आपके पास 1 लाख रुपए है, आपके पास 1 लाख रुपए, आपको कोई दुकान खोलनी है, मान के चलो XYZ कोई भी दुकान खोलनी है।
अगर आप ये सोचोगे, अगर कोई बच्चा कोई आपको राय दे कि आज दुकान खोलेगी, क्या पता न चले, आप उसके नेगेटिव पॉइंट देखोगे तो आप शायद वो दुकान ओपन नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि नेगेटिव थॉट पहले से आपने कर रखे। हो सकता है फेल हो जाए, हो सकता है न चले। लेकिन पॉजिटिव ये रहेगा कि दुकान खोलो, मेहनत करो, अपने आप एक दिन में कुछ नहीं होता, टाइम लगता है धीरे धीरे, वही चीज़ है। तो ऐसा नेगेटिव हम लेके चलेंगे तो शायद हम इसकी प्रिपरेशन भी नहीं कर पाएंगे, ना हम किसी का फॉर्म भर पाएंगे। फिर तो वही बात है कि फॉर्म लगा के भी गलती कर दी, ऐसा फेल होगा। ठीक है, भविष्य का किसी को कुछ नहीं पता क्या होता है, लेकिन हमें वर्तमान को देखकर चलना पड़ेगा, इलाज नहीं इस चीज़ का, क्योंकि बेरोजगारी का दौर है। तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, लगना है नौकरी तो बेरोजगारी को मिटाना है तो तैयारी करनी पड़ेगी। और ऐसी बात नहीं है कि फर्जी बढ़ाई होगा, ऐसी बात नहीं है। होते मानते हैं सरकार की बहुत सारी कमियां, भ्रष्टाचार ज्यादा है, लेकिन आप इस बात को सोचो, ये कैसे पैदा हुआ भ्रष्टाचार? आप में से कोई, बात को ध्यान सुनो, आप में से ही कोई जाकर वहां पर पद पर बैठता है, सरकार नौकर लगता है, और वो बाद में भ्रष्टाचार करने लग जाता है। हकीकत बता रहा हूं इस बात को, हकीकत बता रहा हूं कि आप में से कोई होगा जो जैसे ये बन गया, हाई कोर्ट में जाएगा, वहां पर पैसे लेना, रिश्वत लेना, बहुत सारे काम करने लग जाएगा। तो है तो निकल के आप में से गए हैं ना। आप जाकर वहां पर इस चीज को बंद करें। मैं आप जहां पर छोटी मोटी नौकरी में सेलेक्ट होते हो, आप इस चीज को ईमानदारी के साथ काम करें, तो धीरे 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 एक सुधरेगा, फिर दो सुधरेंगे, फिर तीन सुधरेगा, फिर चार सुधरेगा, ऑटोमेटिक सुधार आएगा। लेकिन जब नोटों की गड्डी हाथ में थमा दी जाती है तो मन बड़ा चंचल है, विचलित हो जाता है। नोटों की गड्डी टेबल पर रख देंगे ना, तो फिर अपना मन ऐसे करेगा। दिक्कत है, बस वहां दिक्कत आ रही। अपने मन को विचलित मत होने दो, संतुष्ट रखो, जो है वो बढ़िया है, कम खा के सो जाओ, ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो। अगर इस प्रकार की सोच के साथ आगे बढ़ते हो तो शायद भ्रष्टाचार धीरे धीरे कम होगा, एक दिन में कुछ नहीं होगा। तो आप लोग ही उसे कम कर सकते हो और आप लोग ही इसे बढ़ा सकते हो, समझो? तो मेरे कहने का मतलब कि नेगेटिव थॉट अगर आप रखते हो तो शायद इसकी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। पॉजिटिव ये प्रयास करो, मैक्सिमम नंबर तक पहुंचो। बाद में इंटरव्यू है, इंटरव्यू में क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि इंटरव्यू तो आरएस का भी होता है, तो हम सोच लेंगे उसमें तो पैसा चलेगा, तो हम तैयारी नहीं करें। बच्चे कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, ठीक है? तो तैयारी करो। पहला टारगेट आपका इतना सा, इंटरव्यू की बाद में सोचना, पहले 85 नंबर है ना, इसमें से कोशिश आप यही करो कि 80 तक पहुंच जाए। मेरा टारगेट है कि 80 तक पहुंचो आप। और क्या पहुंच सकते हैं? क्यों नहीं पहुंच सकते? पहुंचने वाले होंगे वो आप में से होंगे। 80 नहीं पहुंच सकते तो 75 से 80 के बीच में टारगेट बना लो कि भैया इतना तो मैं कवर करके ही चलूं, है ना? कवर कर, कोशिश ये करो जितना हो सकता है इस नंबर के नजदीक पहुंचने का प्रयास करो। अब वो दिन गए कि आप बहुत दूर हैं, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। अब आपको जितना हो सकता है नजदीक पहुंचना पड़ेगा उस नंबर के, ठीक है? सिंपल सी बात है, तैयारी करो बहुत। उसके बाद में इंटरव्यू जो 15 नंबर का, बाद में सोचना है इसका क्या करना है क्या नहीं करना। पहले आपका टारगेट है इस एग्जाम में थ्योरेटिकल जो मैटर आने वाला है उसको क्रैक करना, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने हैं उसके नजदीक पहुंचना। यह बात सीधी सी। फोर्थ ग्रेड में नहीं हुआ कोई बात नहीं है, कोई जिंदगी खत्म नहीं हो गई, इससे आगे भी बहुत कुछ है, प्रयासरत रहो, ठीक है? जिंदगी का दस्तूर यही है, जो चला गया उसे भूल जाओ, जो आगे आने वाला उसके प्रति आप काम करो, ठीक है? तो प्रिपरेशन करो बहुत अच्छे से, नो डाउट। और अपना बैच है, मैं आपको बता दूं, लगातार हर भर्ती परीक्षा में हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इस परीक्षा के अंदर भी आपको बहुत बेहतर चीजें देखने को मिलेगी। 25 अंक का राजस्थान जीके है और 50 अंक का आपको हिंदी आपको इस बैच में मिलेगा। बहुत शानदार बैच है, ऐप के ऊपर है बिल्कुल, और आप ज्वाइन करें और बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? इस बैच से कोई क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। प्रयास हमारा यही है कि जितने क्वेश्चन आते मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लगातार अभी जो रीट की एग्जाम हुई है, पहली बार इतिहास में सबसे कठिन एग्जाम बताई जा रही है। क्वेश्चंस का लेवल इस कदर था कि बच्चे देख नहीं पाए, हिला नहीं पाए, लेकिन फिर भी हमने उस ऐसे कठिन पेपर के अंदर भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है, और वो आपके सामने है, दिखा देता हूं मैं। और जिसका लाइव प्रूफ यूट्यूब पे आके भी हमने दिया है। गणित जैसे पेपर के अंदर 29 क्वेश्चन और साइंस जैसे कठिन पेपर के अंदर 25% हमने दिखाई अपन, ठीक है? तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है? तो तैयारी करें, बहुत अच्छे लेवल पे अच्छा बैच है। उसके बाद में EORO 28 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, 28 जनवरी से EORO प्रिपरेशन। अब कई बच्चे कहें सर इसकी पोस्ट कम है, पोस्ट कम है तो रिजाई ओढ़ के सो जाओ, रिजाई ओढ़ के सो जाओ, इस प्रकार की थिंकिंग रखते हो, फिर तो चाहे झाड़ू निकालने की एक भर्ती आएगी उसके अंदर भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, वो भी आ रही है उसमें भी नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से इस बात को कर चुके हो डिसाइड कि मेरा नहीं होगा, सीधी सी बात है।
जिस बच्चे को तैयारी करें, प्रिपरेशन EURO बनना है, प्रयास करो, मेहनत करो, किस्मत भी साथ देगी, प्लस में मेहनत होनी चाहिए, और मेहनत और किस्मत दोनों मिल जाए तो शायद सफलता प्राप्त हो सकती है। ठीक है, प्रिपरेशन करो। अपना बैच आ चुका है, बहुत शानदार बैच है, ऐप के ऊपर 28 तारीख से इसमें क्लासें 1-to-1 होंगी, और बिल्कुल लेटेस्ट RPC न्यू पैटर्न के ऊपर सब कुछ रहेगा। उसके बाद में LDC, बहुत बढ़िया एग्जाम है, जिनका CET पास है, मौका चूकना नहीं है। लेकिन आगे 2 बड़े स्तंभ देखने को मिलेंगे आपको, मैथ और साइंस, ऐसे सब्जेक्ट 100% और 100% देख लो। अभी ट्रेंड जो आया है उस हिसाब से अगर एग्जाम को फोड़ना है तो निश्चित रूप से आप हमसे जुड़ सकते हैं, और बहुत बेहतरीन तैयारी आपको इस बैच में देखने को मिलेगी। शायद ही कोई क्वेश्चन हो जिसके प्रति आपने नहीं पढ़ा हो। बहुत अच्छे लेवल पे हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, कोशिश यही है कि आप एग्जाम क्रैक कर पाओ। ठीक है, बाकी ऊपर वाले का आशीर्वाद लो, माँ बाप का आशीर्वाद लो, और जीवन में आगे बढ़ो। नेगेटिविटी है कहीं ना कहीं जीवन में कहीं ना कहीं से आ जाती है, आपके पास नहीं तो कोई दे देता है, उसको दूर रखो, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो। आज नहीं तो कल दिन जरूर बदलेगा। जय हिंद, जय भारत।